तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊं में निर्वाण, पाऊं में निर्वाण, पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, विश्व धर्म की जय, अहिंसा में परमो धर्म की जय। चलो अहिंसातीत प्रणेता भारत गौरव आचार्य गुरु 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्म से महात्माओं, तपस्या की चर्चा सुनते ही जिन लोगों ने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को देखा है, उनका चेहरा ईश्वर में आ जाता है। एक ऐसा तपस्वी अपने संसार में इस पंचम काल में हुआ है, तपस्वी सम्राट जिनको सन्मति सागर जी बोलते थे। कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं? अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छी बात है जिन्होंने भी किए हैं। जिसने कभी मुंह से थूका नहीं, थूकने का जिसका त्याग था, जिसने मट्ठे के अलावा जीवन में लिया नहीं, केवल मट्ठा लेकर अपने जीवन की तपस्या करते थे। मैं जब जब उनसे मिला, आप विचार करके न रखना, मैंने उन्हें कभी लेटे हुए नहीं देखा। 2x2 का पाटे पर बैठे रहते थे, जब जाओ उसी पाटे पे सिमट जाएंगे, पैर नहीं फैलाए। एक ऐसा तपस्वी जिसको अपने जीवन में उन तपस्याओं को, तपस्या का नाम ही सन्मत सागर हो गया। विचार करना, जब तक हम अपने जीवन में तपस्या को शुरू नहीं करेंगे, तपस्या को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम पक नहीं सकते। वैसे तो जितने भी दिगंबर संत हैं, वो सब अपनी अपनी तपस्याओं को कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जो 4 लाइनें, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, बनाया हर सांस में धोखा ही धोखा है, बनाया हर सांस में धोखा ही धोखा है। विचार करके रखना, समय बहुत कम है अपने को पकाने के लिए, अपने को तपाने के लिए, अपने को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। कोई बहुत लंबी उम्र लेकर हम लोग नहीं आए। आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के देखते हैं तो आदिनाथ तो 83 लाख पूर्व के बाद उनने तपस्या शुरू की, लेकिन महावीर भगवान ने 30 वर्ष के बाद ही तपस्या शुरू कर दी। और हम लोग ना आदिनाथ के पास पहुंच पा रहे हैं, ना महावीर के पास पहुंच पा रहे हैं। अब नया क्या बताएं आपको? आप विचार करके रखना, ये तपस्याओं को समझने का प्रयास करना। जब तक तपता नहीं है तब तक कोई पकता नहीं है। जैसे ही वो मिट्टी का मटका अग्नि में रखा जाता है, अगर मिट्टी का मटका कुम्हार के चाक पर घुमाया गया, मिट्टी का आकार कुम्हार मटके का आकार दिया और ऐसा ही तुम्हें दे दिया जाए, तो विचार करके रखना, पानी डालोगे मटका फूट जाएगा। और अगर उस मिट्टी के मटके को अग्नि रूपी ताप में तपा दिया जाता है तो मटका आदमी के पास जाता है, तो वो मटका लोगों की भी प्यास बुझाता है और कभी अपने आप फूटने का प्रयास
नहीं करता है। ख्याल करना, आदमी जब मटका लेके जाता है ना, तो अपने से ज्यादा सुरक्षा मटका की करता है। कभी सफर में लेके जा रहे हो मटका, तो आप उसे गोदी में संभाल के रखोगे। दचका लगे तो हमें लग जाए, लेकिन मटके को नहीं लगना चाहिए। माता पिता ने तुम्हारे जीवन को मिट्टी का मटका तो बना दिया, मिट्टी का मटका तो बना दिया, और मिट्टी के मटके में थोड़ा सा राग द्वेष होता है, थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव आता है, थोड़ा सा काम क्रोध मान माया की अगर हमारे अंदर ठमक पड़ती है तो मिट्टी का मटका टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर ले, वो मटका पक जाता है, और मटका पकने के बाद जल्दी से फूटता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार कर ले, अपने जीवन में संयम को स्वीकार कर ले, वो मिट्टी का मटका नहीं रहता है, वो धातु का मटका बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, मिट्टी का मटका हमें बनाया, माँ बाप ने तैयार कर दिया, हमने धर्म को स्वीकार कर लिया, हमने अपनी इस मटके को अग्नि में तपा लिया, लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को, जीवन को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया, तो हमारा ये मटका स्टील का हो गया, हमारा ये मटका तांबे का हो गया, पीतल का हो गया, चांदी का हो गया, सोने का हो गया। कैसे? जैसे ही हमने गुरु को स्वीकार किया, तुम्हारा मटका धातु का बन गया। अब कितना भी मटका पटका जाए, फूटेगा नहीं। आप विचार करना। और जैसे ही तुमने व्रतों को स्वीकार किया, कीमत बढ़ गई, तुम्हारा मटका धातु में ताम्र धातु का हो गया। और जैसे तुमने घरवार छोड़ा, अपने वस्त्रों को बदलकर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, आप विचार करके रखना, छुल्लक जी एलक जी बन गए, मटका तुम्हारा चांदी का हो गया। और जैसे तुमने निर्गंत भेष धारण किया, तो तुम्हारा मटका इस सोने का हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, हमारी भारतीय संस्कृति है, कांच की संस्कृति नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति धातु की संस्कृति है। विदेश से एक विदेशी सम्राट भारत आया, विदेश से एक विदेशी सम्राट भारत आया और एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता लेकर आया। भारत के प्रधानमंत्री को वो गुलदस्ता दिया, कहा ये हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे यहाँ का ये बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है। वो जैसे वो गुलदस्ता दिया, कांच का गुलदस्ता था, भारत के प्रधानमंत्री ने वो गुलदस्ता को फेंक दिया, नीचे फेंका, वो कांच का गुलदस्ता टूट के चूर चूर हो गया। जो विदेश का मंत्री आया था, उसने कहा आपने मेरा अपमान किया, मेरी भेंट को तोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा मैं अपने यहाँ का एक गुलदस्ता भेंट करता हूं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने वो गुलदस्ता धातु का भेंट किया, स्वर्ण का गुलदस्ता भेंट किया, विदेश के मंत्री ने कहा इनने हमारे गुलदस्ते को तोड़ा तो मैं इसके भी तोड़ूंगा, और ऊपर से फेंक दिया। भारत के उस गुलदस्ते का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। प्रधानमंत्री कहते हैं इसको पटको ही नहीं, इसको तोड़ो भी तो भी इसकी कीमत कम होने वाली नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति कांच की संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति धातु की संस्कृति है। धातु टूट कर भी कमजोर नहीं पड़ती है। ऐसा ही होता है दिगंबर संत, संसार से सब जगह से टूट जाए फिर भी वो अपने आत्म बल से कभी नहीं टूटता, क्योंकि वो तपस्या करता है। विचार करना, जब तक तुम तपस्या को स्वीकार नहीं करोगे
तब तक तुम अपने अंदर निखार नहीं ला पाओगे। खदान से निकला हुआ सोना कोई किसी भाव लेने को तैयार ही नहीं होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये सोना या मिट्टी है। खदान से निकला हुआ सोना किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो सोना तपा दिया जाता है तो वे सोने को इतनी कीमत बढ़ती चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तुम्हारी कीमत तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी कीमत तुम्हारे माता पिताओं को भी नहीं मालूम, क्योंकि तुम अभी खदान में ही पड़े हो। कुछ हमारे साधक पंकज भाई, महेंद्र भाई, संपत भाई, इनका दूसरा नाम कल ही मालूम पड़ा, शशि भाई भी। आप विचार करके रखना, कुछ मेरे 10 उपवास वाले साधक, कुछ 16 उपवास वाले साधक, कुछ 32 उपवास वाले तपस्वी अगर हो तो मंच पे बैठेंगे। मैंने बोला भी था, विचार करके रखना, जो ये तपस्वी हैं, इन्होंने अपने आप को थोड़ा पहचानने का प्रयास किया तो आज इनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोग इनके लिए गीत गाने लगे हैं, लोग इनके लिए भजन गाने लगे हैं, लोग इनके लिए उत्सव और महोत्सव मनाने लगे हैं। ख्याल करना, इस संसार के प्रलोभों में फंसना नहीं मेरे तपस्वियों को। ये तो सामान से भजन गीत गा के कल के बाद परसों के बाद टाटा बाय बाय करेंगे। अगर हमने इनके सम्मान की चाह छोड़ दी ना तो देवता हमारा सम्मान करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो तपस्या छोटे मोटे सम्मान के लिए नहीं है। ख्याल करके रखना, जो तपस्वी आज तपस्या कर रहे हैं ये केवल तुम्हारे सम्मानों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपनी आत्मा की शक्ति को निकालने के लिए कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची, हमारे ख्याल में पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा दीमापुर का कि 12 साल की बच्ची 10 उपवास कर रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। छोटी सी बच्ची 12 साल की, 2 घंटे का भोजन नहीं छूटता है तुमसे, शाम का पानी नहीं छूटता है तुमसे। और कैसे वो हमारे छोटे छोटे बच्चे 10 दिन हो गए, उन्होंने एक बार पानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं लिया। ये तपस्या नहीं है तो क्या है? शारीरिक शक्ति की ओर मत जाना, नहीं तुम कहोगे बहुत दुबले हो गए, हाँ कमजोर हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, लेटे ही हैं। शरीर की तरफ देखते रहोगे तो तुम अब शरीर को देखने वाला कौन? हाँ? जो चमड़े का व्यापार करता है ना, वो चाम को देखता है। आप विचार करके रखना, इस शरीर को मत देखो, आत्मबल को देखने का प्रयास करो। जो बच्चे, जो लोग दिन में रात में कभी भी खा लेते थे, आज उन्होंने 10 दिनों से 16 दिनों से 32 उपवास वालों का आज 27वां उपवास है। 16 उपवास वालों का आज 12वां उपवास है। 10 उपवास वालों का आज 7वां उपवास है। इन्होंने दोबारा पानी भी नहीं पिया है। ये तपस्या नहीं तो और क्या है? ख्याल करना, आप सबके पास भी शक्ति है, आप सबके पास भी हिम्मत है, लेकिन हम उस शक्ति को टटोलना नहीं चाहते हैं। हमारे महाराज जी ने उपवास कर लिए, पानी लेकर एक बार भोजन तो लेते थे लेकिन पानी लेकर कर लिए। इस तपस्याओं का ख्याल रखो। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना, आचार्यों ने कहा है तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ से हमारे जीवन में पुण्य अर्जन होता है, लेकिन तपस्या के बारे में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तपसा निर्जरा चा, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। जितना जितना आप तपस्या करोगे, तपस्याओं से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म खत्म, पुण्य अर्जन होता रहा, पुण्य बढ़ता रहा, पुण्य बढ़ता रहा, तो फिर हमें संसार ही मिलता रहेगा। ये पुण्य को भी खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे खत्म करोगे? महाराज पुण्य से हमें संपदा मिली,
हम संपदा दान धर्म में लगाएंगे तो पुण्य और बढ़ जाएगा। पुण्य से हमें वैभव मिला, वैभव को छोड़ेंगे तो और वैभव बढ़ जाएगा। ख्याल करना, पुण्य पाप दोनों से जब रहित होगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। पुण्य और पाप, पाप को तो समाप्त कर दिया, लेकिन पुण्य को हमें समाप्त नहीं करना है। पुण्य के फल को भोगना नहीं है, पुण्य के फल को देखना है। और इच्छा निरोधा तपा, जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को नियंत्रण करो, उन इच्छाओं को तोड़ने, उन इच्छाओं को समाप्त करो। आज आदमी अपनी इच्छाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने महत्वाकांक्षाओं से दुखी है। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं से, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इंद्रिय निरोधा तपा, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को निरोध करना, वो भी तप है। कर्म क्षप्यते इति तपा, जो कर्म को क्षय करे वो भी तप है। और सबसे बड़ी बात बोल दी, तपसा निर्जरा चा। बहुत सुंदर। बैठेंगे, हमारे अनिल भाई कुछ बोल रहे हैं, आप विचार करना। क्या बोले अनिल भाई? हाँ, बहुत सुंदर। आप विचार करके रखना कि हमारे जीवन में अभी वर्तमान में, वो बोल रहे प्रसन्न सागर जी का तप, उनका तप अंदर की साधना के लिए हो रहा है। आप विचार करके रखना, आज सन्मत सागर जी नहीं हैं, प्रसन्न सागर जी भी तपस्याओं में लगे हैं। इतना ही विचार करना, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर देना, अपने महत्वाकांक्षाओं का भी त्याग कर देना, और तप से ही कर्म निर्जरा होने वाली है। बिना तप से कर्म निर्जरा होने वाली नहीं है। हमारे भगवानों ने बहुत उपदेश दिया, बहुत साधना करी, लेकिन जब वो तपस्या के अंदर आई, आचार्यों ने 12 प्रकार के तप बोले। कौन कौन से 12 प्रकार के तप? 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप मिथ्या दृष्टि भी तप लेता है। ख्याल करके रखना, अनशन, अवमोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस पर त्याग, विविध सय्यासन, काहे क्लेश, ये जो 6 तप है ना, ये तो 6 तप मिथ्या दृष्टि भी तप लेता है। लेकिन 6 अंतरंग तप केवल सम्यक दृष्टि तप सकता है। विनय, आप विचार करके रखना, अंतरंग तप जो 6 हैं उनको केवल और केवल विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। कैसे कैसे तप हमारे आचार्य ने बोल दिए। अनशन मतलब होता है उपवास करना। अनशन का मतलब होता है भोजन नहीं करना। हमारे सभी तपस्वी जो यहाँ बैठे हैं, भोजन का त्याग करके बैठे हैं। अंतरंग में भी कोई भावना नहीं चलना चाहिए। अमोदर का मतलब होता है भोजन से कम खाना। अनशन, अमोदर। वृत्ति पर संख्यान का मतलब होता है विधि लेकर भोजन करना। आप ख्याल करना, रस पर त्याग का मतलब होता है भोजन में रस नहीं लेना। और वैयावृत्ति आदि को भी तप कहा। 6 साधुओं के जो तप हैं वो बहिरंग तप सभी लोग तप लेते हैं, लेकिन आप लोगों के कौन से तप हैं? ख्याल करो। हमारे मुनिराजों ने जो तप किए हैं, हमारे मुनिराजों की जो साधना हुई हैं, वो साधना उनके अंतरंग की साधना को निकालने के लिए होती है। हम उन साधनाओं को बाहर से जोड़ने का प्रयास करें तो नहीं होगा। हमें इतना ही विचार करना है कि हमें अपने अंतरंग के तपों को हमें बहिरंग के तपों से जोड़कर उन्हें सम्मित का रूप देना है। अनशन, अन्वेषण नहीं करना, आज उपवास करना। अब अनशन तब साधु का है तो साधु रोज तो अनशन करेगा नहीं।
फिर कैसे उनका अनशन तप हुआ? और वैसे तो ये साधुओं का नहीं है, अनशन तप आचारों का है। 12 तप जो साधुओं के 28 मूल गुणों में नहीं आता है, आचारों के मूल गुणों में आता है। और आचारों के जब मूल गुणों में आता है तो आचार को पालन करना है। अनशन मतलब उपवास करना। कैसे रोज उपवास करेंगे? ख्याल करना। आचार्यों ने इन 6 तपों का बड़ा अच्छा क्रम दिया। उन्होंने कहा रोज उपवास करोगे तो तुम फिर आगे जीवन कैसे जियोगे? भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अनशन ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, अवमोदर तप करना। अवमोदर का मतलब है भोजन भूख से कम खाना, अवमोदर तप करना। अगर वो भी नहीं कर पाते हो भूख से कम, वैसे तो हमें अपने जीवन में अपने पेट के 4 हिस्से बताए। हमारे भगवती आदना मूलाचार आदि ग्रंथों में 4 हिस्से बता दिए जाते हैं कि हमें भूख से कम खाना है, तो इतना ही विचार करना। एक हिस्सा गर्मियों में अलग सिस्टम है और सर्दियों में अलग है, बरसात में अलग है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें तपस्याएं करना चाहिए। जब जब तपस्या करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में कहा 2 भाग पानी, 1 भाग भोजन और 1 भाग खाली। सर्दियों में कहा 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग खाली। बरसात में कहते हैं आधा भोजन, आधा पानी और आधा खाली। तब कहीं जाकर तुम्हारी अवमोदर तप की साधना होगी। एक चावल भी हमने भोजन में ले लिया तो भी हमारा अमोदर तप है, और हमने भोजन करते समय 1 चावल भोजन छोड़ दिया तो भी हमारा अमोदर तप है। अब हम अमोदर तप ना कर पाए तो आचार्य ने कहा 30 नंबर का तप है वृत्ति पर संख्यान तप। वृत्ति पर संख्यान तप कैसा? वृत्ति पर संख्यान तप है विधि लेकर जाना। कभी आपने देखा कि महाराज ऐसे विधि लेके जाते हैं, माता जी विधि लेके जाती हैं, वो मन में संकल्प करते हैं कि अगर हमारे भाग में भोजन होगा तो हमें ये विधि मिलेगी तो हम पड़गान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, अन्यथा भोजन नहीं लेना। विधि भी कई प्रकार की अलग अलग तरह की हो जाती है। ख्याल करना आपको बड़ा, अभी तो बड़ा सरल सहज महाराज मिल गए ना, तुम पड़गाओ और मैं पड़क जाऊं बस, है ना। नहीं तो विधि मिलाने में पसीना आ जाता है। कई महाराजों की 2-2 घंटे तक विधि नहीं मिलती। आदमी 2-4 बार आराम करके आ जाता, वो महाराज की विधि नहीं मिली अभी तक। और कई महाराजों की 5-5 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन विधि नहीं मिलती है। एक महाराज हुए हैं, अब नहीं है, हम मिले उनसे कुंथलगिरी में, कुंथु नवग्रह तीर्थ में मिले था। क्या नाम था उनका? केशव नंदी महाराज, सुना हो कभी नाम? वो केशव नंदी महाराज विधि इतनी अटपटी लेते थे कि उनकी विधि नहीं मिले। अब एक विधि उन्होंने ले ली कि गाय के सिंग में गुड़ की भेली, ये कथानक सुना तो होगा। अब वो महाराज ढूंढते रहे, अब कौन श्रावक गाय के सिर में गुड़ की भेली रखेगा। ढूंढते रहे, चारों तरफ ढूंढने के बाद वो गल्ला मंडी में घुस गई। जहां गुड़ की ठेली हो वो देखे, वहां खड़े भी रहे, लेकिन अब गुड़ की ठेली, गुड़ की भेली उठाई लोगों ने, अब वो उठाकर भी पड़काए तो महाराज पड़ गए नहीं। एक गाय उधर से निकली और वो जाकर गुड़ की भेली में लग गई। आप विचार करके रखना, जैसी गुड़ की भेली गाय के सिंग में लगी, महाराज खड़े हो गए और वहां श्रावकों ने उन्हें पड़का लिया। बड़ी अटपटी विधियां, ख्याल करके रखना। कई बार जब मैं उनसे मिला नवग्रह तीर्थ पर, मेरे को भी बड़ी जिज्ञासा थी कि ये महाराज से जरूर मिलना है। ऐसी विधि, कच्चा आम खा रहा हो तो ही पड़केंगे,
ऐसी विधि चवन्नी पुराने जमाने की हो तो ही पढ़ेंगे। ऐसी ऐसी विधियां, अब बच्चा नंगा हो और बाथरूम कर रहा हो, बाप रे, सुनने में ही अटपटा लगता है, लेकिन उनकी विधि। अब जैसे जैसे वो निकलते थे, बच्चों को देखा तो समझ गए कि महाराज बच्चों से पढ़ गएंगे। लोगों ने बच्चों को खड़ा किया। अब बच्चों को खड़ा किया, उन्होंने कहा शायद महाराज इसको नग्न हो जाए तब पढ़ेंगे। अब जैसे मेरी यहाँ विधि रक्षाबंधन पर महेंद्र जी और उनका छोटा वाला उतार ही दिया उसके कपड़े, कह दिया महाराज ये भी महाराज और आप भी महाराज पढ़ जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी विचार करके रखना। अब वो बच्चा छोटा सा नग्न खड़ा रहा, थोड़ी देर तक तो वो खड़ा रहा, उसके बाद महाराज पढ़ गए ही नहीं। वो तो रोने लग गया, रोने लगा तो एक चांटा पड़ा, उस बातों करने लगा और महाराज पढ़ गए। सुनने में ही अटपटा लगता है, लेकिन वो पढ़ गए। जब मैं उनसे मिला नवग्रह तीर्थ पर, हमने कि महाराज आज आपसे जरूर मिलना था, आपकी विधियां बड़ी अटपटी होती हैं। उस दिन और सबसे पहले आहार में उठे, सब साधु महाराज 10 बजे उठे, वो 9 बजे उठ गए। 9 बजे आहार में उठे 11 बजे जब हम लोग आहार करके लौट रहे तभी तक विधि नहीं मिली। 2-2.5 घंटे हो गए। हम लोग सामायिक में बैठ रहे थे, तब वहां से जयकारा लगा उनका कि विधि मिल गई, विधि मिल गई। हम लोगों को बड़ी जिज्ञासा, विधि क्या थी। उस दिन उनने विधि ले रखी थी कि कोई श्रावक मैना सुंदरी की बातें कर रहा हो। अब देखना, मजा तो देखना, जहां अब अकेला श्रावक तो मैना सुंदरी की बात करेगा नहीं, 2-4 लोग खड़े हों तो वही बातें करेंगे। तो वो 2-4 लोग खड़े हों और जैसे ही वो वहां पर जाकर खड़े होते, वो 2-4 लोग भाग जाते। अब क्या किया जाए, उन्हें डर लगता कि क्या हो रहा है। आखिरकार 2 महिलाएं बात कर रही थी, धीमे धीमे चल रहे थे वो, और 2 महिलाएं बात कर रही होंगी मैना सुंदरी के संबंध में। बस वो सुना और खड़े हो गए और वहीं वो पड़ गए। ख्याल करना, वृत्ति पर संज्ञान तप, हमें अपनी तपस्या को बढ़ाना है। 6 तपों में अगर वृत्ति पर संज्ञान तब भी ना कर पाओ, सहज विधि हमने ले ली है कि तुम पलगाओ मैं पलक जाऊं, तो आचार्य ने उसके बाद का रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब क्या है? अभी आपने तो रस परित्याग का मतलब लगा रखा है, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं, मंगलवार को मीठा नहीं, बुधवार को घी नहीं, और आदि आदि आपने लगा रखा है। आचार्य भगवान मेरे कहते हैं, गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज, रस परित्याग का मतलब अगर समझना है तो रस परित्याग का मतलब है जो भोजन में रस आ रहा है ना, कई बार बिना नमक के भोजन में भी रस आने लगता है, कई बार बिना घी के भोजन में भी रस आने लगता है। तो जो भोजन में तुम रस लेकर खा रहे हो, भोजन में तुम चटकारा लेकर खा रहे हो, उस रस का त्याग कर देना रस परित्याग है। जैसा श्रावक दे दे वैसा भोजन कर लेना, उस भोजन में रस नहीं लेना, विचार करना। लेकिन हमने लगा दिया कि अब रस परित्याग, अब मुनि महाराज कभी रस परित्याग करते नहीं है, तो उनका रस परित्याग नाम का तप नहीं होगा। आचार्य परमेष्ठी रस परित्याग नहीं करें तो उनका रस परित्याग तप नहीं होगा। ख्याल करना, बस यहाँ गिद्धता नहीं करना। रस परित्याग के बाद कह दिया कि अगर और काय क्लेश और विविध शय्यासन, काय क्लेश मतलब शरीर को क्लेश, आराम से गर्मी में धूप में जाकर बैठ जाना, ख्याल करना। काय क्लेश बरसात के अंदर गोफर में जाकर बैठ जाना, सर्दियों में नदी किनारे बैठ जाना, ऐसा शरीर को जो भी होता है होने दिया जाए, ऐसा काय क्लेश नाम का तप करना चाहिए। इस साधुओं के लिए है। और भैया और कह दिया विविध शय्यासन, एक करवट से सो दूसरे करवट से नहीं सोना चाहिए। ये 6 तप बहिरंग हैं, ये मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है।
लेकिन अंतरंग तप में आचार्य ने कह दिया प्रायश्चित, जब भी कभी कोई तुमसे गलती हो उसमें प्रायश्चित लो, तो बाहर से ही नहीं लेना, अंतरंग से प्रायश्चित की भावना हो, हे भगवान अब ये गलती में दोबारा नहीं करूंगा। विचार करना, प्रायश्चित के बाद विनय, विनय जो करना अंदर से करना, बाहर से नहीं कि सर पटक दिया हो गई विनय, नहीं, अंतरंग से अपनी भावनाओं को रखना कि हमने आज जिनके प्रति विनय से हाथ जोड़े हैं वो हमारे जीवन के खेवनहार हैं, नैया पार कराने वाले हैं। और विनय के बाद कह दिया भैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। भैया वृत्ति साधुओं का एक मूल गुण है। भैया वृत्ति साधुओं का, आचार्यों का मूल गुण है। आप लोग कैसे भैया वृत्ति करते हो? हाथ पैर दबाकर भैया वृत्ति करते हो। आचार कैसे भैया वृत्ति करेंगे? आचार आपके कष्टों को दूर कर कर, आपको आशीष देकर, और आप आचार अगर भैया वृत्ति ना कराएं तो कैसे आप उनकी आज्ञा मानकर। आप विचार करना, जो आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब ये जिनवानी की भैया वृत्ति कर रहे हो, क्योंकि जिनवानी सुनने का लाभ ले रहे हो तो जिनवानी की सेवा हो गई। ये भैया वृत्ति गुण चल रहा है। ये हम अगर आप नहीं होते तो जिनवानी को कौन को सुनाते? हम अपने अंतरंग में ही रखते। ये भी भैया वृत्ति है। आप विचार करना। और भैया वृत्ति के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय परम तपा, सबसे बड़ा तप कहा गया है स्वाध्याय को। क्यों? स्वाध्याय में ऐसा क्या, आदमी कितना होता होगा, पढ़ने वाला आदमी 1 घंटा नहीं 2 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन स्वाध्याय को परम तप कहा, बाकी के चीजों को परम तप नहीं कहा, उपवास को परम तप नहीं कहा, भैया वृत्ति को परम तप नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे तक स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब केवल पुस्तक खोलना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब केवल प्रवचन सुनना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब केवल जिनवाणी का पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है विवेक पूर्वक उठना, विवेक पूर्वक बैठना, विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक बोलना, विवेक पूर्वक भोजन करना, ये सब स्वाध्याय है। इतना ही विचार करना, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो गया, हमें गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, हमें गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, हमें गलत नहीं बोलना है, अच्छी चीज़ें बोलना है, तो विचार करना, यही तो स्वाध्याय है। पढ़ लिया बहुत, मौका आया तो फिर सुबह पाठ शाम सपाट, ऐसे कैसे काम चलेगा? ख्याल करना। स्वाध्याय के लिए मैं 4 पंक्तियां हमेशा बोलता हूं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं, और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते। स्वाध्याय करना है तो निज के लिए करना। स्वाध्याय कभी टॉर्च की तरह नहीं करना। स्वाध्याय करना है तो दर्पण की तरह करना। टॉर्च की तरह स्वाध्याय करोगे तो टॉर्च कभी अपने ऊपर नहीं जाती है, टॉर्च हमेशा दूसरों को दिखाती है। और दर्पण की तरह स्वाध्याय करोगे तो आप विचार करके रखना, दर्पण हमें खुद को दिखाने का प्रयास करता है, दर्पण हमारे पास हमारी आकृति को दिखाने का प्रयास करता है। तपस्याओं का जीवन जीने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तपस्याओं को जीवन को जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ख्याल करना, 3 प्रकार के तप है। स्वाध्याय के बाद यहां पर व्युत्सर्ग बोला। व्युत्सर्ग में और कायकलेश तप में क्या अंतर होगा?
व्युत्सर्ग मतलब है ममत खत्म कर देना। काय क्लेश का मतलब है शरीर को क्रस करना। शरीर को क्रस कर रहे हो तो एक काय क्लेश तप है, और शरीर से ममत भाव कम हो गया, ये व्युत्सर्ग तप होगा। अंतिम तप कह दिया आचार्यों ने कि ध्यान, बिना ध्यान के कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमारे तीर्थंकरों का जब तक समोषण लगा रहता है तब तक वो मोक्ष नहीं जाते। जब वो ध्यान की गहराई में बैठते हैं, जब योग निरोध करते हैं, तब जाकर तो आप विचार करना, जितनी क्रियाएं तुम्हारी चल रही हैं, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, उपवास, ये सब का फल मिलेगा ध्यान, मेडिटेशन। शाम को जब ध्यान के इस क्लास में बैठते, अब तीनों दिन ध्यान हमें ही लेना है। आज से जो 3 दिन बच रहे हैं, हम उस ध्यान के अंदर कैसे अपने आप तक लौटें, और जब हम अपने आप तक लौटेंगे तो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जो एक को जान जाता है वो सबको जान जाता है। इसलिए ध्यान को जरूर करना। तपस्या करने से फायदा क्या है, क्यों तपस्या करना चाहिए, ख्याल करो। डिमापुर वालों, मैं एक बात आपसे पूछूं, दूध को तपाने के लिए पात्र की क्या आवश्यकता है? दूध को तपना है, अग्नि को तपाना है, ये बीच में पात्र क्यों ले आए? पात्र की जरूरत है? भगोनी में दूध रखो, बाटोली में दूध रखो, है ना, कढ़ाई में दूध रखो। तपना दूध को है, तपाना अग्नि को है, कढ़ाई की और पात्र की जरूरत क्या है? जरूरत है क्या? हाँ महाराज, इसके बिना तो तपेगा कैसे? ख्याल करके रखना, दूध हमारी आत्मा है और तपस्या अग्नि है, लेकिन इन दोनों के बीच में शरीर पात्र है। अगर पात्र तपता है तो दूध तपता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। दूध को डायरेक्ट अग्नि पे नहीं रखा जाता है, दूध को तपाने के लिए पात्र गर्म होना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं जिनको व्रत नियम संयम नहीं लेना है, वो व्रत नियम संयम को जड़ की क्रिया बोलते हैं। उनका मतलब है कहने का, व्रत नियम संयम जो लिए जा रहे हैं वो शरीर को दिए जा रहे हैं। शरीर है और शरीर तो मोक्ष जाने वाला नहीं है, इसलिए वो आज तक मुनि नहीं बने। व्रत नियम संयम को जड़ की क्रिया कह के उनने कभी कोई नियम लिया ही नहीं, अपने आप को तपाया ही नहीं। विचार करना, बिना पात्र के दूध नहीं तपता है और बिना शरीर के आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। आत्मा को परमात्मा बनने के लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है। इतना ही विचार करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हे मेरे तपस्वियों, तुमने शरीर को तो क्रस शुरू कर दिया, शरीर तुम्हारा कमजोर होने लगा, शरीर तुम्हारा ढीला पीला हो गया। चिंता नहीं करना, तुम अपने उस भाग्य को, गौरव को समझना कि जिसने तुम्हारा खाना पीना चुलाकर काय कोई क्रस नहीं किया, कसाय को भी क्रस कर दिया। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे कोई संसार से लेना देना, बस हमारी तपस्या पूरी हो जाए। जितना तुम्हारा भाव उत्कृष्ट होगा उतना तुम्हारा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। आज तपस्या की बात मैं इतना ही कहूँगा। एक हमारे निर्मल जी हुए, उन्होंने गीत गाया है, सूरज तपे तपे रे माटी तुझे तपना होगा। जैसे जैसे तुम तपोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर निखार आएगा। जैसे जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा निखार आएगा। श्रावक के तप के लिए कहते हैं, श्रावक 12 प्रकार के तप ना कर पाए तो 6 प्रकार के तप तो श्रावक को करना चाहिए। 6 प्रकार के तप कौन कौन से हैं श्रावक के? रविवार को नमक नहीं खाना,
मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं लेना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, शुक्रवार को दही नहीं खाना, शनिवार को तेल नहीं लेना। अब आप विचार करना, आज हमारे 2 तपस्वियों ने ये नियम लिया, अशोक जी बंबई वालों ने और कंचन भाई दिल्ली वालों ने, कि हम अब आजीवन इन 6 रसों का त्याग करके भोजन करेंगे। ख्याल करके रखना, रोज नहीं करना है, हफ्ते में 1 दिन छोड़ना है। मैं तो कभी चिंतन कर रहा था कि रविवार का नमक छोड़ दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। सोमवार का आप, मंगलवार का मीठा छोड़ दो, आपका कभी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। डायबिटीज पदम जी को है, मीठा कम कर देना। आप विचार करके, वैसे मीठे ईठे से डायबिटीज का चक्कर नहीं है, कभी कभी टेंशन से भी बढ़ जाती है। तो हम विचार करना, मीठा अगर कम कर दें तो हमारी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, घी कम कर दें तो फैट नहीं बढ़ेगा। एक एक तत्व को हमारे आचार्यों ने वैज्ञानिक तरीके से कहा है। उस वैज्ञानिक तरीके के तर्कों को हम समझेंगे। 6 प्रकार के रसों का और क्या महत्व है, शाम की चर्चा में फिर चर्चा करूंगा। हमारे जैन आगम में उत्तम तप के माध्यम से कैसे मिट्टी सोना बन गया, कैसे तपस्या साधुओं की रही, सारे उदाहरण, सारे दृष्टांत शाम को मैं बताऊंगा आपके बीच में। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। चलेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हों। पहले अभी रुकेंगे 1 मिनट। तपस्या वाले पहले खड़े होंगे। पंकज भाई, संपत भाई, महेंद्र भाई, आप भी मजबूत हो रहे हो पहले से। आज मेरे तपस्वियों के चेहरे देखो आप, अब इन्हें परवाह नहीं है, शरीर की तरफ ध्यान मत देना। इनके शरीर तो मरण धर्मा है, वो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, लेकिन आत्मबल मेरे पास जब आते हैं ना, महाराज मैं कहा चिंता मत करो, जो 2-4 पीछे लगाई, जो 2-4 बात उनको की, बस अपने आप वो मस्त हो जाते हैं। इन तपस्या वालों को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि इन जैसी शक्ति हमेशा मिलना चाहिए। हाथों में चावल लेंगे सभी लोग, तपस्वी लोग बोलेंगे, और आप विचार करना, यहाँ पर हमारे 3-4 तपस्वी ऐसे हैं जिनने जल भी नहीं लिया, निर्जल। आज 7वां उपवास उनका निर्जल है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मैं चेक कराता हूँ उनको, लेकिन उनकी तपस्याएं चल रही हैं। हमारे पंकज भाई की 16 तपस्याएं हैं, ममता बहन की 16 हैं, भरत भाई कहाँ हैं? ऊपर है हमारे कमरे में, वहाँ बैठा है। बाकी के जो लोगों की 10-10 तपस्या हैं, सभी को हाथ जोड़ेंगे, हाथ में चावल लेंगे, बोलेंगे हे भगवान, हमारा जल की छूट रखकर चारों प्रकार के आहार का मैं त्याग करता हूँ। मुझे आशीर्वाद देना जिससे मेरी साधना, मेरी तपस्या पूर्ण हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओदक चंदन बोलेंगे। चंदन तैंदुले पुष्प गई चरुषधि प्रसिदो